Hey everyone, welcome back to my channel. I hope so you all are doing great and you are watching रोज़ की दुनिया। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं आ चुकी हूँ अजमेर फोर्ट बिकॉज मैंने सोचा यार आज का दिन वेस्ट क्यों किया जाए। अगर हम लोग आए हैं घूमने तो पुष्कर नहीं तो अजमेर की कुछ और पोर्शंस जो बचे हैं वो चले जाएं। और अभी मैं अंदर जा रही हूँ तो आपको मैं पूरा व्यू देती हूँ अंदर का। ये जो अकबरी फोर्ट एंड म्यूज़ियम है ये मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था, कमीशन किया था 1570 में और बाद में जाके ये प्रिंस सलीम का रेजिडेंस बना। So now the museum is house of collection of Mughal and Rajput arms and sculptures. मैं आ चुकी हूँ गैलरी में जो अजमेर फोर्ट के अंदर है। प्रॉपरली अगर हम देखेंगे तो ये बाहर से प्रॉपर मुग़ल आर्किटेक्चर है जो फोर्ट का और अंदर से एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। बारिश के कारण आज यहाँ लोग बहुत कम आए हैं इसीलिए मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। सो आपको मैं आगे की गैलरीज दिखाऊंगी, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगी। सो आइए चलते हैं आगे वीडियो में। This Museum of Ajmer has a highly rich collection of antiques. यहाँ पे archaeological excavations में काफ़ी सारे जो shells पाए जाते हैं वो रखे गए हैं and beautifully depict किया गया है। This was the fort where Jahangir met Sir Thomas Roe, and it was a milestone meeting that paved the path of British presence in India. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे और बारिश हो रही है, बहुत प्रिटी वेदर है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं जाऊँगी आगे, दो और गैलरीज हैं उन्हें देखूँगी। अब मैं जा रही हूँ स्कल्पचर्स गैलरी के अंदर, आपको अंदर का व्यू दूँगी मैं प्रॉपर। अलग अलग रीजन से ये गैलरी बनाई गई है, कुछ गुप्ता पीरियड के हैं और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है शिव एंड पार्वती को डिपिक्ट किया गया है पीछे। यहाँ पे कई सारे पॉपुलर स्कल्पचर्स फाउंड किए गए हैं और प्रिजर्व किए गए हैं, जैसे विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी नारायण, कुबेर एंड मैनी अदर स्कल्पचर डिटीज़। और साथ ही में फीमेल डिटीज़ भी हैं जैसे मर्दनी, साथ में जैन सरस्वती, काली और कई सारे एंशिएंट मदर फिगर्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जो वॉल पे पेंटिंग की गई है एंड यहाँ पे साथ ही में नॉलेज लिखी गई है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा बिकॉज़ लोग इसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। स्कल्पचर्स की गैलरी मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैं जाने वाली हूँ पेंटिंग्स की गैलरी के अंदर। ये है नंबर 4, अभी हमने नंबर 3 कवर की थी। अब मैं आपको पेंटिंग्स की गैलरी के अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ की वॉल पे भी आपको कलरफुल टेक्सचर देखने को मिल जाता है एंड मैं एंटर कर रही हूँ पृथ्वीराज रासो के सेक्शन में। मैं जितना जान पा रही हूँ यहाँ पे अंदर जितनी भी पेंटिंग्स होंगी उस ज़माने की होंगी जो पृथ्वीराज रासो के कलेक्शन से ली गई हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है पृथ्वीराज रासो के लाइफस्टाइल की कुछ ग्लिम्स, कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वीराज रासो के सीन्स पेंट किए गए हैं, चाहे वो बैटल सीन हो या फिर उनके लाइफस्टाइल के सीन हो। बेहद खूबसूरत ये दर्शाया गया है। पीछे जो पेंटिंग मेरे है वहाँ पे आपको कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें दिखेंगी। आपको दिखेगा कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत में जो संवाद हुआ था वो, साथ में आपको दिखेगी नीचे कृष्ण की नगरी और यहाँ पे आपको राधा कृष्ण दिखेंगे और नीचे आपको मैं दिखाऊंगी कृष्ण लीला। पहले के ज़माने में जितने भी फोर्ट्स होते थे उसके जो दरवाजे होते थे या जाने की जो भी टनल्स और एरिया होते थे वो हमेशा छोटे बनाए जाते थे जहाँ से झुक के जाया जाए
ताकि जब दुश्मन हमला करे तो रिटेलिएट करने के लिए या फिर अटैक का जवाब देने के लिए जो भी राजा वहाँ पे रहता हो उसके पास अधिकतम समय हो। सो यहाँ पे देख सकते हैं गैलरीज और पैसेजेस जो भी बने हुए हैं वो काफ़ी नैरो बने हुए हैं। इस म्यूज़ियम का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया एंड जॉन मार्शल उस टाइम पे यहाँ के डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जैसा कि हम सभी को पता है कोई भी म्यूज़ियम अधूरा है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर के बिना। सो मैं आ चुकी हूँ जैन गैलरी के अंदर और यहाँ पे जैनिज़्म को कम्प्लीटली दर्शाया गया है। जैनिज़्म में माना जाता है तीर्थंकर जो है वो 24 हैं। यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स हैं जिनमें तीर्थंकर दर्शाए गए हैं। आगे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऋषभ देव को दर्शाया गया है, बहुत खूबसूरती से बनाई गई है ये स्कल्पचर। और भी कई सारे तीर्थंकर आपको देखने को मिल जाते हैं। इतिहास गवाह है कोई भी युद्ध जो है बिना सेना और शस्त्र के अधूरा है। सो आइए मैं आपको ले चलती हूँ अंदर वेपन की गैलरी में, जहाँ पे हम देखेंगे अकबर के शासनकाल में और साथ ही में मुगल शासनकाल में यूज़ किए जाने वाले शस्त्र और भी कई सारे साम्राज्य हैं जहाँ के शस्त्र यहाँ पे रखे गए हैं। सो मैं आ चुकी हूँ वेपन एंड आर्म्स गैलरी के अंदर और यहाँ पे मुझे शील्ड दिख रही है, यहाँ पे तोप रखी गई है, काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व दिख रही है ये, और साथ ही में भाले रखे गए हैं जो उस ज़माने में यूज़ किए जाते होंगे। यहाँ पे शील्ड अगेन दिख जाती है, साथ में तलवारें हैं, ये राजपूताना तलवारें हैं। सो ये है गन्स का सेक्शन। यहाँ पे मैंने कई सारी गन्स देखी, बहुत पुराने ज़माने की भी है। यहाँ पे राजपूताना गन्स रखी गई हैं, यहाँ पे साथ ही में जो बंदूकें हैं वो मुग़ल टाइम की भी रखी गई हैं एंड बहुत ब्यूटीफुली अभी भी इन्हें प्रिजर्व करके रखा है एंड काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे दर्शाई भी गई हैं। आर्म्स की गैलरी के बाद मैं निकल कर आई हूँ इंस्क्रिप्शंस की गैलरी में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्रतिहास इंस्क्रिप्शन जो है ये एक डायनेस्टी थी जो साउथ एशियन डायनेस्टी थी, वो देखने को मिल जाती है। और भी कई सारी डायनेस्टीज़ के यहाँ पे इंस्क्रिप्शन रखे गए हैं। इंस्क्रिप्शन अधिकतर जो है वो इतिहास और कल्चर दिखाते हैं पुराने ज़माने में जो डायनेस्टीज़ होती थी। अब ये सेक्शन मेरा फेवरेट है। यहाँ पे अलग अलग ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे अलग अलग वुडन स्लिपर्स देखने को मिल जाती हैं और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट है। पुराने ज़माने में यूज़ किए जाने वाले जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे, जो भी डेली आइटम्स होते थे, वो सभी इस गैलरी में रखे गए हैं। अकबर के महल में आए और दीवाने खास ना हो, ये क्या बात हुई। सो मैं अभी अंदर खड़ी हूँ दीवाने खास के। ये है दीवाने खास। अभी मैं आपको आउट व्यू दूंगी आगे वीडियो में दीवाने खास का, और फिर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इस म्यूज़ियम में दीवाने खास के अंदर क्या है। सो अकबर ने इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन मोहनुद्दीन चिश्ती जी के ऑनर में किया था, जो यहाँ के फेमस सूफी सेंट थे एंड जब भी अकबर यहाँ आते थे इसी फोर्ट में रुका करते थे। सो दीवाने खास के अंदर पृथ्वीराज चौहान और साथ में चंद्रबरदाई दिखाए गए हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के फेमस पोइट में से एक थे और उनके अच्छे मित्र माने जाते थे। उन दोनों के बीच का संवाद यहाँ पे दर्शाया गया है और आगे इसके बारे में लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर में कब रूल करा उन्होंने और उनका रूल कैसा था, डायनेस्टी रूल। सो ये अजमेर का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी अजमेर फोर्ट के साथ। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।